बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हम बनाएंगे आलू बहारे की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म की बन के तैयार होगी। अक्सर आपने शादियों पे ये वाली चटनी खाई है, तो आज आप ये वाली चटनी अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बनाना बताऊँगी, और इस चटनी को बना के आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सिरका डाल रहे हैं। और जो सिरका है वो इस चटनी की लाइफ को बढ़ा देता है और देर तक चटनी आपके घर में रह सकती है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं मज़ेदार सी चटनी। 200 ग्राम मैंने आलू भरा लिया सूखा वाला ये, और इसे एक बर्तन में डाल देंगे। और फिर इसमें मैं डाल दूंगी पानी, जो मैं इसमें 2 गिलास पानी के डालूंगी, क्योंकि इसमें आलू भरे ने पकना भी है, सॉफ्ट भी होना है। दूसरा थोड़ा सा हमने इसकी ग्रेवी भी बनानी है, तो इसलिए पानी 2 गिलास डालना पड़ेगा। अब जब इसमें हम पानी डाल देंगे तो फिर इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे, ताकि इसमें बॉयल आ जाए, आलू बहारा हमारा जो सा ये पकना शुरू हो जाए। तो फिर इसमें हम जो सा है बाकी चीज़ें डालेंगे। तो इसलिए अब मैं इसको कर दूंगी कवर, और कवर करके इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। ये आलू बहारे की जो चटनी है बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अक्सर आपने शादी ब्याह पे तो खाई होगी, लेकिन घर में ही बना के रखेंगे तो कोई भी दाल सब्ज़ी जो होगी उसके खाने का मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ अगर हम ये चटनी लेंगे तो इसके साथ बहुत ही लाजवाब किस्म का खाना आपका टेस्ट देगा और मज़ा आ जाएगा आपको खाना खाने का। तो इसलिए चटनी बना के ज़रूर अपने घर में स्टोर करें, सेव करें। तो अब ये चटनी को देखें बॉयल आ गया और अच्छे तरीके से आलू बहारा भी हमारा कुक हो गया इसमें। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गुड़ का। मैं इसमें गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें गुड़ की जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर। लेकिन जो टेस्ट गुड़ के साथ इसका आएगा चटनी का, वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने डाला नमक 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर। ये डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको हमने कुक करना है और इतना पकाना है कि ये जो चटनी है ये हमारी गाढ़ी हो जाए। अब जब चटनी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें मैं डाल दूँगी विनेगर। मैं सिरका डाल रही हूँ इसके अंदर, वो मैं इसमें 1/2 कप के करीब डाल रही हूँ। और चारों मगज़ डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के, ये दोनों चीज़ें डाल देंगे। सिरका डालने से ये कि हमारी जो चटनी है वो देर तक रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आप इसको आराम से खा सकते हैं। अब चटनी हमारी देखें बन के तैयार हो गई है, कितनी शानदार देखने में लग रही है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और ये चटनी आपके बहुत काम आएगी। आप बना के रख लेंगे तो जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी आप खाएं और ख़ूब इंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।